नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी मातृत्व से संबंधित है। एक नारी जब माँ बनती है और माँ के घर जब पहला बच्चा किलकारियाँ मारता है तो माँ को स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती है। तो आज इसी विषय को ताना बाना बुनते हुए कहानी का शीर्षक है पहली किलकारी। स्नेहा की शादी को 15 साल हो चुके हैं। एक समय था जब उसके घर की दीवारें उम्मीदों से गूंजती थी। हर आने जाने वाला पूछता कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं, लेकिन स्नेहा अपने पर नज़र डालकर मुस्कुरा देती। स्नेहा की मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का समंदर छुपा लेती। डॉक्टरों के चक्कर, मंदिरों के फेरे, व्रत, उपवास, धागे, पीपल की पूजा, कुछ भी स्नेहा ने नहीं छोड़ा। अर्जुन ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। सास की चुप्पी, रिश्तेदारों के तंज, मोहल्ले वाली औरतों की फुसफुसाहटें, सब कुछ स्नेहा की आत्मा को धीरे धीरे तोड़ते रहे। हर साल स्नेहा की गोद खाली रह जाती, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती। 15 साल बीत गए। स्नेहा अब 38 की हो चली थी। बालों में कुछ सफ़ेदी आ गई थी, पर दिल अब भी बच्चे की किलकारी को सुनने को तरसता था। एक दिन अचानक स्नेहा को चक्कर आया। पहले तो उसने सोचा थकावट होगी, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो अर्जुन स्नेहा को डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, स्नेहा जी, आप माँ बनने वाली हैं, तो वो कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई। डॉक्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं स्नेहा जी, ये सच है। उस दिन अर्जुन और स्नेहा दोनों फूट फूट कर रोए, एक दूसरे का हाथ थामे। 15 सालों की चुप्पी, दर्द, अधूरी प्रार्थनाएं पति पत्नी की आंखों से बह निकली। गर्भावस्था का समय आसान नहीं था। उम्र और कमज़ोरी की वजह से कई बार स्नेहा को खतरा महसूस हुआ। स्नेहा ने हर रात ईश्वर से प्रार्थना की, बस इस बार गोद सूनी न रहे। और फिर एक सुबह जुलाई की नर्म धूप में अस्पताल से रोने की आवाज़ आई। एक बेटा हुआ था। स्नेहा ने उसे पहली बार देखा तो आंखें बंद करके सीने से लगा लिया। प्रभांशु, ये उसने नाम रखा, जो प्रकाश लाने वाला है। अर्जुन बाहर खड़े होकर रो रहा था। लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। मोहल्ले की औरतों ने कहा, 15 साल बाद भगवान ने दिया है, ये बच्चा साधारण नहीं होगा। आज भी जब कोई स्नेहा के घर आता है तो दीवार पर एक सुंदर सा फ्रेम लटका दिखता है। उस पर लिखा है, 15 साल की चुप्पी के बाद जो पहला शब्द सुनाई दिया वो था मेरे बेटे की पहली किलकारी। स्नेहा अब माँ है, सिर्फ शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी। प्रभांशु, उसकी आंखों में स्नेहा को सारी दुआओं का जवाब दिखाई दे जाता है। कभी कभी भगवान इंतज़ार करवाता है, क्योंकि वो कुछ हमें असाधारण देने वाला होता है। जैसे स्नेहा ने 15 साल की चुप्पी के बाद प्रभांशु की पहली किलकारी सुनी। तो ये कहानी मातृत्व से संबंधित है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? सभी माँओं को मेरा सलाम। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।